ह्रीं 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 इत स्वाहा नाशिकां सदावतु। ये गांव अचानक से मीडिया में चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इसके ऊपर फिल्मकार उत्पल बरपुजारी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री का विषय वहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली है। ये गांव काले जादू की दुनिया है। यहाँ के लोग औरंगजेब के जमाने से जादू टोना करते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आइए अब बताते हैं कि वो कौन सा गांव है जो औरंगजेब के जमाने से जादू टोना करते आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि सभी भारतीयों का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दें। लेकिन आज हम जो बात कहने वाले हैं वो हमारे पहले वाक्यों से मेल नहीं खाती, क्योंकि वो संविधान है और बात जिसकी होगी वो समाज है। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, नाम है मायोंग। मायोंग की पहचान उसके काला जादू की कहानियों और उसके जादूगरों से है। इसका नाम मायोंग भी संस्कृत के माया शब्द से पड़ा। माया जिसका एक अर्थ भ्रम भी होता है और भ्रम जिसे हम खास परिस्थितियों में जादू भी कहते हैं। असम में एक कहानी प्रचलित है कि 1332 ईस्वी में असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की थी। उस समय असम में हजारों जादूगर मौजूद थे और उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही शाह की पूरा सेना गायब हो गई थी। सेना का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। यहाँ के तांत्रिकों का दावा है कि वो मंत्रों के सहारे से खोई हुई चीज ढूंढ लाते हैं। वो बस एक कटोरे में कुछ फूल डालकर मंत्रोच्चारण करेंगे और कटोरा खुद ब खुद लुढ़कता खोई हुई वस्तु तक पहुंच जाएगी। जादू के सहारे ये कई बीमारियों को ठीक करने का भी दावा करते हैं। जहां भूनकर और किसान अपने बच्चों और वंशजों को अपनी काम की जानकारी देते हैं, उन्हें उसके सभी पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। वही मायोंग गांव के लोग भी हैं जो अपने बच्चों को विरासत में काला जादू दे जाते हैं। गांव वालों के अनुसार वो इसमें समाज की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। सुनने में ये बात किसी को डरावनी तो किसी को बकवास लग सकती है, लेकिन यही मायोंग के लोगों की सच्चाई है। पूरा मायोंगा वहाँ के एक पूर्वज सूरा बेस की कहानियों को जानता है। किंवदंती है कि वो लूकी मंत्र के द्वारा गायब हो सकते थे और बाघ बंगा मंत्रों के द्वारा किसी गुस्साए बाघ को शांत कर सकते हैं। मायोंग के एक बुजुर्ग शख्स ने बताया कि अब हम अपने काम या इलाज के लिए काला जादू पर निर्भर नहीं करते, फिर भी कुछ लोग मदद के लिए उनके पास आ ही जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग गायब करने और गायब होने का जादू जानते हैं। इसे काले जादू का घर माना जाता है। यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। उसे यहाँ का राजा माना जाता है। हालांकि वर्तमान में यह काला जादू कम ही किया जाता है। खासकर यहाँ पर अब लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए जादू या तंत्र का सहारा लेते हैं। यहाँ अक्सर बीमारी इंसान की पीठ पर थाली टिकाकर मंत्र उच्चारण के साथ मिट्टी मारी जाती है। कहा जाता है कि ये यहाँ बीमारियों को दूर करने का पारंपरिक तरीका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मायोंग में बुरा मायोंग नाम की एक जगह है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ 2 कुंड है, एक अष्टदल कुंड और दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू और अष्टदल कुंड पर बौद्ध अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए साधना किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के अलावा गणेश जी की भी प्रतिमाएं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि काले जादू की मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत से प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां आज भी है। यहाँ के संग्रहालय में 12वीं शताब्दी की कोई पांडुलिपियां मौजूद है। जानकारों के अनुसार इन लिपियों में उड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए और वश में करने के लिए काला जादू किस तरह किया जाए ये सारी जानकारियां मौजूद है। इसके अलावा नदी के किनारे काशाहिला कश्यप पहाड़ी की चट्टानों पर रहस्यमय मंत्र लेख खुदे हुए हैं। शिला पर डमरू, त्रिशूल और देवी का प्रतीक अष्टभुजी चक्र अंकित है। इन्हें कोई जानकर ही पढ़ और समझ सकता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म संबंधी 8वीं सदी के कई पुरावशेष भी मिले हैं। इस गांव की रोचक कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।